हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी गीता लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो हम इतिहास की क्लास में देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता में आगे देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। इस सभ्यता का कहाँ से कहाँ तक विस्तार था और कितने इसका भौगोलिक विस्तार के बारे में देखेंगे हम। वर्ष 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसके उत्खनन की स्टार्ट हुई। इसका सबसे पहले उत्खनन हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इसका विस्तार उत्तर में कहा चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में मांडा नामक स्थल मिला है। इसका जो चिनाब नदी के तट पर था सबसे उत्तरी स्थल से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, दक्षिण में कहा गोदावरी नदी तक इसका विस्तार था। गोदावरी की एक सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता के सबसे दक्षिणतम स्थान स्थित है। दायमाबाद अहमदनगर जिले में स्थित, तो वर्तमान में अहमदनगर जिले में स्थित है, तक विस्तृत थी। दक्षिण में पूर्व में इसका विस्तार पूर्व में हिंडन नदी से लेकर, तो हिंडन नदी के किनारे इसका स्थल आलमगीरपुर था, तो मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। वहाँ हिंडन नदी के किनारे से लेकर पश्चिम में तास्क नदी तक इसका विस्तार पश्चिम में तास्क नदी तक था। तो तास्क नदी पश्चिम में बलूचिस्तान क्षेत्र में बहती, इसका सबसे पश्चिमी क्षेत्र सूचकांगे टोर स्थित था। तो वहाँ पर इसकी आकृति के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार थी। इसका सबसे उत्तरी स्थल मांडा तो अखनूर जिले में जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू डिवीजन में स्थित है इस समय। और सबसे दक्षिणी स्थल तो दायमाबाद अहमदनगर जिले महाराष्ट्र में स्थित है। और सबसे पश्चिमी स्थल सूचकांगे डोर बलूचिस्तान में स्थित है, तास्क नदी के तट पर। और पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर नामक स्थल स्थित है। इसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 1600 मीटर, मतलब आलमगीरपुर से सूचकांगे टोर तक की दूरी 1600 किलोमीटर है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और उत्तर से दक्षिण तक इसका विस्तार यानी कि मांडा से लेकर दायमाबाद की दूरी 1400 किलोमीटर इसकी दूरी है। और इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख पर किलोमीटर है। तो इस समय नई खोज के अनुसार और बढ़ गई और नए स्थल इसके खोजे, वर्तमान में इसका क्षेत्र लगभग 20 लाख पर किलोमीटर हो चुका है। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की है। यहाँ पर मांडा हो गया, यहाँ पर आलमगीरपुर और यहाँ पर दायमाबाद, और यहाँ से ये सूचकांगे टोर है। इस सांप की कुछ आकृति इसकी बनती है, जैसे त्रिभुजाकार आकृति नाम देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का दूरी, इनकी दोनों के बीच की दूरी पता, लंबाई उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर हो गई। इसकी आकृति त्रिभुजाकार हो गई। इसका वर्तमान क्षेत्र के लगभग 20 लाख किलोमीटर हो गया है। और आगे देखेंगे हम सिंधु सभ्यता की लिपि के संबंध में देखेंगे।
तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी और इसमें इनका साहित्य में क्या योगदान रहा। साहित्य में योगदान किसी भी सभ्यता को उसकी लिपि से समझ में आता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जब अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है तो उनका साहित्य में क्या योगदान रहा होगा, इसके बारे में हम कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी सिंधु घाटी सभ्यता की काफ़ी लिपि हमें प्राप्त हुई है, जो कि एक भाव चित्रात्मक लिपि थी, पिक्टोग्राफी। इस लिपि के संबंध में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाली व्यक्ति थे तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने 1873 में 1873 में इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से बताया था। और इसी में आगे देख लें सर्वप्रथम प्रयास इसमें विचार व्यक्त करने वाले कौन थे। ये तो हो गया अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने विचार व्यक्त किया। और यदि यही बात थोड़ा चेंज कर दिया हम कहीं सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया और कब किया, तो आंसर चेंज हो जाएगा। सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास करने वाले पढ़ने का प्रयास तो कब किया गया, 1925 AD में बैडल महोदय ने किया था। किसने? बैडल महोदय ने सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किया था। सिंधु लिपि का सबसे पुराना साक्ष्य 1853 AD में मिला था तथा धीमे धीमे करके 1923 तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई, लेकिन फिर रीजन वही है कि अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी। लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है कैसी, भाव चित्रात्मक जिसे पिक्टोग्राफी बोलती हैं। इसका लिखने का क्रम क्या था, पहले दाएं से स्टार्ट करके बाएं और बाएं से दाएं, इस हिसाब से लिखी जाती थी ये कौमुत्रका लिपि में। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने इसीलिए इसे ब्राह्मी लिपि से, क्यों ब्राह्मी लिपि भी कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं ब्राह्मी लिपि भी लिखी जाती है। इस समय भारत की लगभग सभी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, या बाएं से स्टार्ट करते और दाएं साइड लिखती हुई जाती हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं बाद में। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।